राजगढ़ जिले में लंबे समय से पदस्थ खनिज अधिकारी की कार्यप्रणाली शंका के घेरे में नजर आ रही। जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई के दौरान उस समय देखने को मिला जहां कलेक्टर के समक्ष अवैध खनन की शिकायत लेकर उपस्थित हुए कानरखेड़ी के शिकायतकर्ता तंवर लाल द्वारा कलेक्टर से कहा गया कि मुझे विगत 6 वर्षों से अवैध रेत खनन के विरुद्ध आवेदन देते हुए हो चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि कर्मचारी ही नेताओं से डरने लगेंगे तो नौकरी का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसके अतिरिक्त मीडिया को संपूर्ण मामले से अवगत कराते हुए खनिज अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि खनिज अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति किन कर्तव्य विमूढ़ है। ये रेत खनन का मामला है जो 6 साल से इसकी कार्रवाई के लिए आवेदन दे रहा हूँ, और जिसमें इसमें पुलिस वाले मतलब जितेंद्र चौहान TI, हरनाम सिंह और वो हेमराज यादव, मतलब ये सब लोग भी उसमें उसी समय से 6 साल से लगे धंधे में लिप्त थे। इसके बाद में अभी भी जितेंद्र चौहान का ट्रांसफ़र होता है और वापसी आ जाता है मलावर थाने का। और मैं SB साहब को भी आवेदन दे चुका हूँ आज से 1 महीना पहले कि सर आप मौके पर देखिए। और कलेक्टर साहबों को तो जो कलेक्टर आते हैं हर बार मैं आवेदन देता हूँ सर खनन देखिए। और कई बार उसमें मशीनें पकड़ा गई, सड़ गई तो छूट गई, जो भी गन्ने पकड़ी वो भी तीनों मशीन छूट गई। इसके बाद पहले पांडे ने पकड़ी थी, वो वहीं छोड़ गया था मौके पर। इसके बावजूद 2 मशीन थाने में भी सड़ रही। इसके बावजूद अभी खनन बंद नहीं है। सीलखेड़ा गांव से पुलिया है, वहीं से धंधा चल रही है। 3 किलोमीटर तक पार्वती नदी में 3 किलोमीटर तक रेत निकलती है। और सीलखेड़ा गांव से यादव का गांव है, वहाँ तक अंबाल लगा हुआ रेत का ट्राली का। पहले मैंने आवेदन दिया तो उसमें से 10 ढेर था, कलेक्टर साहब ने भेज के 1 ढेर भरवाया है, मगर 9 ढेर वहीं से गायब करवा दिए उनने, तहसीलदार ने और पुलिस ने और जितेंद्र चौहान ने। बाकी खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं खान साहब और जो इंस्पेक्टर हैं वो भी उनसे मिले भगाते पुलिस वाले से और खनिज विभाग से। इसलिए वो कार्रवाई रुकती नहीं है और ना रुकेगी वो, क्योंकि जब तक कलेक्टर साहब कार्रवाई नहीं करे। उसमें मंत्री भी लिप्त हैं, ये धंधा को करवा रहा है। इसके बावजूद भी बंद नहीं हो रही। मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, साहब से कह रहा हूँ। मेरे ही ऊपर केस डलवा दिया वो भील ने, हरनाम सिंह ने, कि तू ऐसा क्यों कर रहा। तो मैंने उससे कहा यार मैंने तो हेल्प नंबर पे नंबर लगाया था कि ये कार्रवाई हो। इसके बाद में कुछ भी नहीं होते उसमें आज तक। आज फिर मैंने आवेदन दिया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में स्थित पीपल चौराहे पर एक पिकअप वाहन ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे नाराज लोगों ने पिकअप वाहन में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही ब्यावरा सिटी थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला शांत करवाया और पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। सूचना प्राप्त हुई थी किसी वाहन के द्वारा किसी गाय को टक्कर लग गई थी। इस पर तत्कालीन सूचना पर स्टाफ पहुंचा था और स्टाफ ने पहुंचकर वहां पर कुछ भीड़ भी एकत्रित होने लगी थी। इसको संदेश देकर अलग किया गया था और गाय को ज़्यादा चोट होने से गाय भी वहां से चली गई थी। फिर भी जो वाहन था उस वाहन के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई हमारे द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी ब्यावरा के द्वारा युवा दिवस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी ने अपने अमृत वचन में कहा कि युवा विश्व की वह धरोहर है जिसके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही लक्ष्य रखकर जीवन यात्रा की ओर आगे बढ़े। उन्होंने मनोबल से परिपूर्ण बलशाली कार्य क्षमता में सबसे आगे भारत माँ के प्रति अटूट प्रेम हो ऐसे युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया। इस राजयोग आध्यात्मिक जागृति से सबके अंदर मनोबल को भरने का प्रयास करें। इंसान भले ही शरीर से बूढ़ा हो लेकिन मनोबल पावरफुल होना चाहिए। शरीर बलशाली हो पर मन कमजोर हो तो उसको युवा नहीं कहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिकता में रुचि थी, तो युवाओं को भी ये संदेश है कि उस उम्र में अगर आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने भारत का नाम रोशन किया तो भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन युवा जो है वो गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। कोई नशा करने के बिना आज के युवा रह नहीं पा रहे हैं। तो हमें वो संदेश है कि अगर हमें भारत का नाम रोशन करना है तो सबसे पहले हमें अपने पैरों को मजबूत रखना होगा और आध्यात्मिकता को जीवन में लाना होगा। कृषि उपज मंडी ब्यावरा के मंडी सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी हम्माल यूनियन एवं ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच हम्माली दरों की सहमति नहीं हो पाने के कारण 13 जनवरी 2023 से आगामी सूचना तक कृषि उपज मंडी का नीलामी कार्य बंद रहेगा। कोई भी किसान मंडी में अपनी उपज बेचने हेतु नहीं लावे।
ब्यावरा शहर थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि ओल्ड एवी रोड पर आरोपी राहुल मेवाड़े के द्वारा फरियादी राजाराम पिता केवल चंद के साथ उधारी के रुपए मांगने की बात को लेकर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही, जिसके पश्चात आगामी कार्रवाई की जाएगी। यदि राजाराम जाटव निवासी इंदिरानगर कॉलोनी ने रिपोर्ट किया कि जब वह घर लौट रहे थे तब पोस्ट ऑफिस के पास में राहुल मेवाड़े जिनसे उनका उधारी का पैसा का लेन देन था, उस बात पे से उसके द्वारा राहुल के द्वारा इनको ज़्यादा सूचक शब्द कहकर लड़ाई झगड़ा मारपीट की है, जिसमें अपराध हमने धाराएँ जो हैं 294, 323, 506 एवं SC/ST की धाराओं में राहुल के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है।